हालेलुया। हम आप सभी का स्वागत करते हैं चर्च में और आज के इस पवित्र दिन में। आज के वर्शिप में जाने से पहले आइए हम वचन से निकालें भजन संहिता उसका 100 अध्याय साम 100। और मैं वचन को पढ़ने के लिए सिस्टर लिया को मैं सामने बुलाना चाहूँगा। वो सामने आकर भजन संहिता उसका 100 अध्याय को पढ़ने में हमारी मदद करे। भजन संहिता 101 से लेकर 5 तक। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दूसरे से हाथ मिलाइए और बोलिए, चर्च में आपका स्वागत है। जय मसीह की। और प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। और बोलिए कि आप सब कैसे हैं। आमीन। और आज कुछ अनोखा होगा प्रियो। अगर आप अपने स्पिरिचुअल रेलम में, आत्मिक क्षेत्र में, अगर आप शारीरिक में रहेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। आप सिर्फ शारीरिक आंखों से आप देख सकेंगे, लेकिन जब आप आत्मिक क्षेत्र, ये चर्च है, ये स्पिरिचुअल रेलम है, जब आप यहाँ पर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए प्रियो, सारी आदर, सारी महिमा, सारे गौरव और सारे प्रशंसा आज हम यीशु को हम देंगे। हम थैंक यू जीसस। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू है हमारा खुदा।
समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा, सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्में और रूह जान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। तेरी बलि का तू बलि है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे बलि का तू बलि है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे मुँह से हमको मिली है मुक्ति मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, 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 बादशाह। ये आसमां गाए ज़मीं करती है ये महिमा तेरी। ये आसमां गाए ज़मीं करती है ये महिमा तेरी। ये आसमां गाए ज़मीं महिमा तेरी। यीशु
बादशाह, सभी मिलकर बादशाह बादशाह। एक जोर ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद दे। हालेलुया हालेलुया। ये आसमां और ये ज़मीन करती है ये महिमा तेरी। आमीन। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी और तू है हमारा खुदा। सच्चाई सिर्फ तुझ में ही है प्रभु यीशु, और तू हमारा राजा है प्यारे खुदाबंद। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें क्या होंगे? वचन कहता है इस बात को, वचन कहता है इस बात को, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो इंसान बनाता है, हर एक दिन यहोवा बनाता है। और हम सब जब यहोवा ने आपके दिन को बनाया है तो आप उसमें क्या होंगे? आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। स्तुति प्रशंसा करे, जो ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, जो ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, तुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, आता हूँ तेरे पास, तुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अभिमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अभिमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उससे
हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा हम करें, क्यों ना कुछ हमें दिखता रहे या ना रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे हम इस जहां में रहें, चाहे हम दूसरे जहां पे रहें। आमीन। यही ये गीत बता रही है हमें। हर एक क्षेत्र में आपके साथ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा दो। आप अच्छा देख रहे हैं या बुरा देख रहे हैं, उसमें भी परमेश्वर को महिमा दो। जानते हैं हमारे संग इस बात की गारंटी कोई आपको नहीं देगा कि जब तक आप इस संसार में हैं आपके संग अच्छा ही होगा। क्योंकि जब आपके संग कुछ होता है, जब आपके संग कुछ बुरा होता है, वो ये मतलब नहीं कि आपको दंड मिल रहा, नहीं, आपको परमेश्वर नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। नेक्स्ट लेवल पर जब जब दाऊद को प्रभु ऊंचा और उठाना चाहा, तब तब उसे एक एक लड़ाई को लड़ाया उसने, शारीरिक में, देश देश में और आत्मिक में भी। तब आज दाऊद को हर एक बच्चा बच्चा जानता है। बच्चा जब जन्म लेता है, सबसे पहले उसको दाऊद की कहानी हम सुनाते हैं। आमीन। क्यों सुनाते हैं हम? क्योंकि दाऊद ही बाइबल में एक ऐसा लौता एक आदमी है जो इतने लड़ाइयों को लड़ा है, इतने लड़ाइयों को लड़ा है, और उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी, क्योंकि हमेशा उसने यहोवा को अपने सामने रखा। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? अगर तुम्हारे संग कुछ हो रहा है तो परमेश्वर तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। अगर वो तुम्हारे संग नहीं होगा, तुम नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तुम तैयार नहीं हो पाओगे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? आमीन। जब एक बच्चा एग्जाम देता है, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए उसको एग्जाम देना पड़ता है, वैसे ही आपको भी आत्मिक क्षेत्र में अगर कुछ करना है, इफ यू वांट टू बिकम अ पावरफुल पर्सन, अगर आपको पावरफुल बनना है तो एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन उसमें परमेश्वर की महिमा। आमीन। अपने हाथों को उठाइए। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। यमुना भलाई तेरी सदा रहेगी
मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे हो तेरा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी ही मर्जी आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी ही मर्जी। ओ जीसस आए तेरा राजा हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी अपने हाथों को उठाइए। सदा रहेगी मुझ पर ओ जीसस तेरी विश्वास योग्यता मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा ही नाम मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा और भलाई सदा रहेगी तेरे संग। और आप विश्वास योग्यता रहे या ना रहे परमेश्वर के संग, लेकिन वो बहुत विश्वास योग्य है। He is faithful। बाइबल में अनगिनत बार आई है He is faithful। वो विश्वास योग्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह। You can trust him। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता है वो उम्र भर सदा सदा वो आपके वो संग है और वो कभी आपको नहीं छोड़ रहा है। उसने आपको मौत से बचाया, हर एक साया से उसने आपको बचाया, गलत साया से उसने आपको बचाया। चाहे मैं चलूं साया मौत की तराही में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्ष में, मैं पलटू ना तो जो पास है जो मेरे, उस दुष्टता से डरो ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं
छोड़े मुझको। चाहे मैं चलूं साया मौत की तराही में से, तेरा सीधे प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटू ना तू जो पास है जो मेरे, वो दुष्टता से डरो ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं, तू कभी न छोड़े मुझको। शरणता और संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको। हर चढ़ाव और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको। प्रभु तू न छोड़े मुझको। का प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको। सर संघर्ष थम जाएंगे हर उस दिन तक। स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। प्रकाश के लिए जो है थामे तुझको। सर संघर्ष थम जाएंगे हर उस दिन तक। स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। तू कभी न छोड़े मुझको। शरणस्था और संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको। हर चढ़ाव हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको। प्रभु तू न छोड़े मुझको। तू कभी न छोड़े मुझको। शरणस्था और संकट में तू कभी न छोड़े मुझको। हर चढ़ाव और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको। प्रभु तू न छोड़े मुझको। जीसस 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 जीसस, तू कभी न छोड़े मुझको। शरणस्था और संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको। हर चढ़ाव और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको। प्रभु तू न छोड़े मुझको। एक जोर ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे उसको। उनके सारे संघर्ष मिट जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। स्तुति दो परमेश्वर को, स्तुति दो परमेश्वर को। हालेलुया। चाहे तुम चल रहे हो मौत की सायों से, चाहे तुम चल रहे हो एक घाटी में से, एक वादी में से होकर, प्रभु तू मुझे कभी नहीं छोड़ता है। तू कभी नहीं छोड़ता है। तू वादियों का परमेश्वर है। तू घाटी का तू परमेश्वर है। हालेलुया। और तब मैं किससे डरूं? मैं किससे मैं डरूं? हालेलुया। Who is against us? मेरे विरोध में कौन है जबकि तू मेरे साथ खड़ा है? हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को धन्यवाद दो। वो तुम्हारे लिए लड़ाई को लड़ रहा है। वो तुम्हारे लिए हर एक बैटल को लड़ रहा है। हालेलुया। इस साल के अंत तक बहुत लोग अपने बैटल पे विजय पा रहे हैं। हालेलुया। बहुत लोग अपने लड़ाई को जीत रहे हैं। हालेलुया। जब तुम अपने हाथों को उच्च स्वर पर उठाओगे, परमेश्वर तुम्हारे हाथ में एक विक्ट्री फ्लैग देगा। हालेलुया। एक सफेद झंडा देगा, अर्थात उसका यह मतलब कि तुमने अपनी लड़ाई को जीत लिया है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस उस झंडे को फहराओ। स्पिरिचुअल रिलम में, आत्मिक क्षेत्र में उस झंडे को देखो और अपने हाथों को लहराओ, क्योंकि तुम विजेता हो,
तुम विजेता हो, तुम हार में नहीं हो, तुम दाऊद के संतान हो, तुम दाऊद के गोत्र से आए हो और विजय तुम्हारे खून में है, तुम्हारे डीएनए में है। तुमसे कौन हारेगा? हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो तुम्हारे खून में है, विजय तुम्हारे खून में है, विक्ट्री तुम्हारे डीएनए में है। हालेलुया, विजय का फ्लैग तुम्हारे हाथ में है, विक्ट्री फ्लैग तुम्हारे हाथ में है। लहराओ लहराओ लहराओ, जितना लहरा सकते हो उसको लहराओ। हालेलुया, क्योंकि विजय तुम्हारी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। चाहे मैं चलूं साया मौत की तराई में से, तेरा सीधे प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटू ना तू जो पास है जो मेरे, ओ दुष्टता से डरो ना। किसी से डरने के साथ है जो मेरे, किसी से भी मत डरिए। खुदा साथ है जो मेरे, खुदा तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। ओ जीसस, तू कभी न छोड़े मुझको शर्मिंदा और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। चाहे मैं चलूं साया मौत की तराई में से, तेरा सीधे प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटू ना तुझ पास है जो मेरे, ओ दुष्टता से डरो ना, पास है जो मेरे, खुदा पास है जो मेरे, खुदा तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको शर्मिंदा और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, सारे संघर्ष रब जाएंगे पर उस दिन तक। ओ जीसस, स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। जीसस, 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 जीसस। प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, सारे संघर्ष रब जाएंगे पर उस दिन तक। स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। तू कभी न छोड़े मुझको शर्मिंदा और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव हर उतार, तू कभी कहिए कहिए मुझको, तू कभी न छोड़े, तू न छोड़े मुझको। Lift it up, lift it up, all above the heaven। तू कभी न छोड़े मुझको शर्मिंदा और संकट, जीसस तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु कभी न छोड़े मुझको। जीसस, 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 तू
परमेश्वर का धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आत्मिक क्षेत्र में जाओ, बोलो कि मैं विजेता हूं। अपने स्पिरिचुअल रेलम में जाओ और बोलो कि आई एम अ विक्टोरियस। मैं जीत चुका हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो हारे हुए हैं, उनसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज भवन आपसे कहता है, चर्च तुमसे कहता है कि तुम विजेता हो। यीशु तुमसे कहता है कि मैंने तेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ा, मैंने तेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ा। तू ऑलरेडी विजेता है। तू अपने आंखों को खोल, तू अपने आंखों को खोल। कौन सी लड़ाई को तू लड़ रहा है? लस्ट, अभिलाषा, एडिक्शन, सिगरेट, अल्कोहल, इस लड़ाई से तू जूझ रहा है? ड्रग्स से तू जूझ रहा है? तू ऑलरेडी विजेता है। तू ऑलरेडी विजेता है। अनुग्रह काम कर रहा है यहां पर। ग्रेस इज वर्किंग। अनुग्रह काम कर रहा है। अनुग्रह सबके लिए है। अनुग्रह सबके लिए है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थोड़ी देर प्रार्थना करें। जानते प्रिय, जब आप टंग्स में प्रार्थना करते तो क्या होता है? परमेश्वर आपको आत्मिक क्षेत्र में ले जाता है और आपको आपके आशीषों को दिखाता है। देख, मैंने तेरे लिए ये आशीष रखा है। वाह, कैसे होगा? जब तुम टंग्स बोलोगे। सिर्फ टंग्स बोलो, ताली मत बजाना, तालियां मत बजाओ, सिर्फ टंग्स बोलो। टंग्स तुम आस्ते आस्ते में बोल सकते हो, धीमे आवाज में बोल सकते हो। ताली मत बजाइएगा। ओनली स्पीक इन टंग्स, ओनली स्पीक इन टंग्स। आज कुछ प्रार्थना मत करो। आज बोलोगे, प्रभु मुझे वो विक्ट्री फ्लैग दिखा दे, मुझे वो जो विजय का जो फ्लैग है ना, जो झंडा है, वो मुझे दिखा। देखना, वो आपके हाथों में आपको नजर आएगा। आज कुछ अनोखा होगा, वो आपके हाथों में नजर आएगा। आप खुले हाथों से आप अपने हाथ में विजय का फ्लैग देखोगे। वाई? क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी विजेता हो। हमारा परमेश्वर तुम लड़ाई को लड़ने से पहले ही, तुम जो बैटल लड़ रहे हो, लड़ने के पहले ही वो तुम्हें विजेता घोषित कर देता है। जीसस, जीसस, यीशुआ।
Jesus. हाँ, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई हो, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी जब मैं पुकारूं, मुझे उठाता है। Jesus, Yeshua, Yeshua, ये एक वर्ड नहीं है, ये एक प्रोफेसी है जो आज चर्च आपके लिए कर रहा है। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर कभी भी नहीं लगेगा। क्योंकि तुम ऑलरेडी विजेता हो। इस माइंडसेट को लेकर चलो, इस माइंडसेट को लेकर चलो, अपने अंदर फिट कर दो, अपने सिस्टम में अपलोड कर लो, क्योंकि तुम विजेता हो। सुनिए, ये प्रोफेसी है तुम्हारे लिए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र, जीसस आंधियां बन
शत्रु का निशाना, तेरे शत्रु का निशाना मुझ पर ना होगा प्रबल, मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर कभी भी नहीं होगा। प्रोफेसी है, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा। थैंक यू जीसस। तुझे हर पल गिले गिले के सुने करो, बेशुमार तेरे गानों के लिए तूने संभाला मुझे, यीशु बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। प्रियो, बेचिंत होकर आप इस साल के अंतिम महीने में आप प्रवेश कर रहे हैं। आप कोई डर नहीं, कोई शोक नहीं। डोंट वरी अबाउट द फाइनेंस के बारे में चिंता मत करना। परमेश्वर टाइम पे सब कुछ पूरा करेगा तुम्हारे लिए। ये एक प्रोफेसी है तुम्हारे लिए, चर्च से है। समय पे तुम्हारे लिए दिसंबर में हर एक फाइनेंस का प्रभु तुम्हें सब कुछ प्रबंध कर देगा। हालेलुया। तुम्हारे जो भी प्रोग्राम है दिसंबर में, जो कुछ भी है, जो भी तुम्हारे प्लान है, सब सफल होंगे, सब सफल होगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को अपने धन्यवाद दो, अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद दो परमेश्वर को। सब कुछ प्रबंध कर दिया है उसने, सब कुछ प्रबंध कर दिया है उसने। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। निराश मत होना, निराश मत होना। टाइम पे सब कुछ प्रभु पूरा करेगा। अपने माइंड में फिट कर लो इस बात को, अपने माइंड में इस बात को फिट कर लो कि टाइम पे सब कुछ पूरा हो जाएगा। ना समय से पहले और ना समय के बाद, ऑन द टाइम, राइट टाइम, ऑन द टाइम पे परमेश्वर सब कुछ प्रबंध करेगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार, तेरा गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा जीसस, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू
छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं कभी, भूलूंगा नहीं तेरे साथ चलूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी, ये एक प्रॉमिस है, तेरे साथ एक नूर के समान रहूंगा। ओ जीसस तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। ओ तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया Thank you, Master. Thank you, Jesus. 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 प्रभु, अब आप मेरे जीवन से कभी भी नाराज नहीं होंगे। मैं 2026 में ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे तू नाराज हो। तेरा अनुग्रह हमेशा मेरे जीवन में बना रहे। ये ग्रेस पीरियड है प्रियो, ये अनुग्रह का समय है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। परमेश्वर आपके संग है। He is always with you. कभी भी ये चाहत मत रखो कि तू मुझे कुछ देगा तो तभी मैं तेरी सेवा करूंगा, तू मुझे कुछ देगा जो मेरी जो चाहत है। प्लीज इस माइंडसेट को हटा दो। तुम उसके स्वरूप में बनाए गए हो। यू आर इन हिज इमेज। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसके 26 पद के अनुसार तुम परमेश्वर के चरित्र में हो, तो सब कुछ ऑलरेडी तुम्हारा ही है। तुम स्वर्गीय हो, तुम स्वर्ग के हो, तुम्हारा सिटीजन स्वर्ग का है। तुम्हारा आइडेंटिटी इस पृथ्वी का नहीं है। तुम वापस तुम वहीं जाने वाले हो जहां से तुम आए हो। बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, कैंसर आपका हिस्सा नहीं है, कोड़ी का जो बीमारी है वो आपका हिस्सा नहीं है, पेट में ट्यूमर होना वो आपका हिस्सा नहीं है, बड़ी बड़ी बीमारियां होना जो नए नए जो आई है संसार में वो आपका हिस्सा नहीं है, माइग्रेन की प्रॉब्लम वो आपका हिस्सा नहीं है, बच्चेदानी में प्रॉब्लम वो आपका हिस्सा नहीं है। इन सारे चीजों को कैंसिल करो।
इन सारे चीजों को कैंसिल करो, कैंसिल करो इन सारे चीजों को। डिलीट करो, डिलीट 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 करो, हर एक चीजों को कैंसिल करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पति और पत्नी में लड़ाई वो आपका हिस्सा नहीं है। पति पत्नी में लड़ाई वो आपका हिस्सा नहीं है। बच्चे में बाप में लड़ाई वो आपका घर का हिस्सा नहीं है। बच्चे में और माँ में लड़ाई वो आपके घर का हिस्सा नहीं है। फूट डालना वो आपका हिस्सा नहीं है। थैंक यू जीसस। किसी के मन में कोई बात लेकर कड़वाहट को रखना वो आपका हिस्सा नहीं है। रिमूव करो उन सारी चीजों को। अगर आपके घर पे ऐसे कोई चीजें चल रही हैं, अभी मार भगाओ, आग गिराओ। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फायर उन सारे चीजों को, फायर अनवांटेड थिंग्स पर जो मेरा हिस्सा नहीं है, मैं उस पर यीशु का आग में गिरा रहा हूं। पवित्र आत्मा का आग उसके ऊपर पड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने ऊपर अपने हाथ रखो, अपने सर पर हाथ रखो या तो फिर अपने पेट में हाथ रखो। परमेश्वर से बोलो, प्रभु को बोलो, प्रभु मैं यहां पर अपने संसार को बसाने के लिए मैं नहीं आया हूं। मेरा सिटीजन हेवन का है, स्वर्ग का है। मैंने अपने घर के दरवाजों को खोलकर बहुत सारी अनवांटेड थिंग्स को, जो चीज मेरा हिस्सा नहीं है, वो घर पे प्रवेश किया है। राइट नाउ प्रभु यीशु, मैं भवन से ही तेरे फायर को, तेरे आग को, तेरे आग के गोले को मैं अपने घर पे मैं भेज रहा हूं। और जो भी चीज हिडन में है, छिपी हुई है, आग वहां तक पहुंचे और सभी को जला डाले, मार डाले, ताकि मैं अपने आशीष को एंजॉय कर सकूं, जो आशीष मेरी है। हालेलुया। भेजो अपने घर पे फायर, भेजो अपने घर पे आग, भेजो यहीं से, यहीं से, यहीं से। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाएगा, परमेश्वर तुम्हें तुम्हारा अलमारी दिखाएगा। परमेश्वर तुम्हें तुम्हारा अलमारी दिखाएगा। ये कोई बाई चांस नहीं हो रहा है। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हें कहां कहां का जाकर तुम्हें परमेश्वर के आग को रखना है। ये बाई चांस तुम्हारे दिमाग में नहीं है, पवित्र आत्मा दिखा रहा है तुम्हें। पलंग के नीचे तुम्हें दिखाएगा। परमेश्वर तुम्हें, बहुतों को परमेश्वर यहां पर जब तुम्हारे घर की नींव रखी गई, परमेश्वर वो दृश्य तुम्हें दिखा रहा है। वहां पे कुछ गड़बड़ियां हुई है, परमेश्वर का आग वहां पे जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, इस संसार का परमेश्वर, इस पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर, वो फ्यूचर में दिखाता है और वो पास्ट में दिखाता है और वो प्रेजेंट में दिखाता है। वो वर्तमान का भी परमेश्वर है, वो पीछे में भी जाकर वो काम कर सकता है वो। हालेलुया। तुम्हारे घर का फाउंडेशन,
तुम्हारे घर के जब नींव रखी गई वहां पे कुछ गड़बड़ी हुआ, लेकिन आज परमेश्वर की आग वहां जा रही है, तुम्हारे नींव को हिला रही है, नया कर रही है, नया पिलर खड़ा हो रहा है। फायर फाउंडेशन इन द नेम ऑफ जीसस। आग का पिलर तुम्हारे घर पे खड़ा हो रहा है। थैंक यू जीसस। ओ लबा हका शहंदा बाबा नामा निखिंदी उबदे हंदी रे लबा ते बारुंदा बा in the name of Jesus। कोई घटना मुझे नहीं, मेरे साथ यहोवा निसी मेरे दिल में बसता है। हाँ, मेरी जंग को लड़ता है। लिरिक्स सिखा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2026 में अपने भाड़ा घर में से दूसरे भाड़ा घर में जाने वाले हैं। नो मोर भाड़ा घर। अब भाड़ा घर में आप नहीं रहेंगे। परमेश्वर से नया घर मांगो। प्रभु को बोलो, प्रभु स्वर्ग का कुंजी तेरे पास है, अर्थात इसका ये मतलब तो वो कुंजी मेरे पास भी है। मैं नए घर का मैं घोषणा करता हूं, नया घर का मैं घोषणा करता हूं। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस। मैं भविष्यवाणी करता हूं 2026 में तुम्हारे नए घर का फाउंडेशन रखा जाएगा। हालेलुया। रिसीव कर लो, रिसीव कर लो, रिसीव कर लो, रिसीव कर लो। नया घर अपनी जमीन पर, तुम्हारा अपने जमीन पर नया घर फाउंडेशन के साथ। याद रखो 30 नवंबर 2025 को ये चर्च तुम्हारे लिए भविष्यवाणी किया कि आने वाले साल में तुम्हारा एक अपना जमीन होगा, तुम जमींदार होगे और तुम्हारा एक अपना घर होगा। आमीन, हालेलुया। एक वर्ल्ड फ्लरिश्ड घर, एक वर्ल्ड फ्लरिश्ड घर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मांग लो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग की कुंजी परमेश्वर के पास है, अर्थात तुम भी, तुम्हारे अंदर वो स्वर्ग है, तुम्हारे अंदर स्वर्ग की कुंजी है। अथॉरिटी, अधिकार यूज करो, यूज करो। थैंक यू जीसस। थोड़े में संतुष्ट मत हो, थोड़े में संतुष्ट मत हो, थोड़े में संतुष्ट मत हो। चर्च आपको ये एटमॉस्फेयर दे रहा है। सोचो कि तुम्हारा घर कैसा होगा, सोचो कि तुम्हारा बरामदा कितना बड़ा होगा, सोचो कि तुम्हारा रूम कितना बड़ा होगा, सोचो कि तुम्हारा बाथरूम, छत, बाहर का लॉन कितना बड़ा होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें एक नया कार देगा। हालेलुया। एक नया 4 व्हीलर कार देगा परमेश्वर। वहां पे तुम्हारे घर के बाहर वो कार खड़ी होगी, तुम्हारा अपना गराज होगा। हालेलुया। क्या तुम देख सकते हो? क्या तुम आत्मिक क्षेत्र में देख सकते हो? क्या तुम अपने फ्यूचर के घर को देख सकते हो जो परमेश्वर ऑलरेडी रेडी कर दिया है तुम्हारे लिए? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहां पे कोई एक जन नहीं है, बहुत लोग हैं। 8 या 9 जन है यहां पर, ऑलमोस्ट 10 जन जो घर की प्रार्थना कर रहे हैं, जो घर की प्रार्थना कर रहे हैं। 8 से 10 जन है यहां पर। परमेश्वर ने आपको दिया है वो घर, परमेश्वर ने आपको वो घर दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अगर आप होली स्पिरिट में, अगर आप पवित्र आत्मा में अगर आप रो रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, ऐसे मत रो, हंसो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे मांगे चीज को पूरा कर दिया है। मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, एंजॉय करो उसे, एंजॉय करो, एंजॉय करो। परमेश्वर ने जो दे दिया है उसके लिए मत रो, मत रो, उसके लिए मैनिफेस्ट करो। अगर ये खुशी की आंसू है, अगर ये खुशी के आंसू हैं तो गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु से मोहब्बत यीशु के संग में रोज उसके सहारे हर पल यीशु के संग में हर पल उसके सहारे जो सकता जीसस तुझसे डरे यीशु प्यारे जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावर प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए। We give you all the honor and all the praise you deserve. सारी आदर, सारी महिमा, सारे गौरव और सारे प्रशंसा आज हम तुझे देते हैं। वाकई में प्रभु यीशु, तूने हमारे मांगने से पहले तो हमें सब कुछ दे दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक प्रोफेसीज को पूरा करने के लिए, हर एक भविष्यवाणी पूरा करने के लिए प्रभु यीशु, इस प्रोफेटिक रेलम के लिए प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु जी। यहाँ जितने लोग हैं प्रभु यीशु, सभी को आप आशीष दीजिए, प्रार्थना यीशु के नाम में, और सभी एक साथ बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आइए प्रियो, हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं वचन को सम्मान देने के लिए। भजन संहिता उसका 112 अध्याय,
भजन उसका 112 अध्याय। और वचन को पढ़ने के लिए मैं सामने भाई राहुल को मैं बुलाना चाहूँगा। भजन संहिता उसका 112 अध्याय को एक पद वो पढ़ेंगे और दूसरे पद आप अपने बाइबल में पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 112 अध्याय। सभी लोग अपने बाइबल को निकाल लें। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो वो मोबाइल में देख सकते हैं। थैंक यू जीसस। या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञा से अति प्रसन्न रहता है। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। और अभी हम लोग एक स्पेशल गीत सुनेंगे हम लोग भाई राहुल के तरफ से और भाई हनोक के तरफ से। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पावन कहते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है।
खड़े होंगे 103 अध्याय भजन 103 निकाले। आज का दिन थैंक्सगिविंग डे है, मतलब धन्यवाद का दिन। तो वचन हो गया है, हम सिर्फ थैंक्सगिविंग सब मिल पड़े एक साथ। और चलिए और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उनके रवैये ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने रवैयों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वो अपने स्थान पर फिर देता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके रवैयों पर युग-युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग के ऊपर स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे मन, आपका मन कहाँ है? देखा कभी आपने अपने मन को देखा है? तो कैसे बोल सकते उसको? जब आपने अपने मन को देखा ही नहीं तो कैसे बोल सकते हे मेरे मन? कोई है यहाँ पर जो बोल सके? मेरा मन मेरे अंदर है, वो धन्यवाद करता है परमेश्वर को। हम अपने मन को अपने काम से पकड़ सकते हैं। आपका मन, आप यहाँ पे हैं, मन आपके घर पे है। आप मन अभी भी आपका मन यहाँ पर नहीं है। खड़े खड़े हम सोच रहे हैं आज संडे है, क्या खाएंगे? आज संडे है, किसी को टाइम दिए हैं, कोई बॉयफ्रेंड
कोई गर्लफ्रेंड को, पता नहीं अंकल अंकल कब छोड़ेगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? लिखा है, क्या लिखा है? कौन सा रोग? ये कौन सा रोग है? ये एक ऐसा रोग है, असाध्य, मतलब बिना, इसका कोई इलाज नहीं। आपका मन जो भटकता है, इसका कोई भी इलाज नहीं, और इसका इलाज आप ही है। अभी तक कोई दवाई नहीं बना। दुनिया में इतना दवाई, लाखों लाखों दवाई बन गए, लेकिन मन का दवाई नहीं बना। और अगर मन का दवाई नहीं मिला तो आप चाहे जितना भी टंग्स बोले, जितने भी प्रोफेसी करें, नो आंसर। जब हम यहाँ से जाएंगे तो कौन जाएगा? बॉडी तो मिट्टी में है। आपका मन, आपके मन को भी हम कह सकते हैं आपका हृदय है। आपका मन का नाम क्या है? दिल। आपका दिल, आपका मन, हृदय, दिल, हार्ट, फेफड़ा नहीं। दाऊद कहता कि 119 का 9 पढ़िए। 119 का 9 और 105। जवान अपनी चाल को उपाय से चुस्त रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने। 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जवान अगर चाहे तो अपने मन को स्थिर कर सकता है। उपाय क्या है? कितना पढ़ते बाबे? और पढ़ो। मैं कुछ देख पा रहा हूँ तुम पे। अगर थोड़ा सा और पढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। मन भागता है। मन को स्थिर करो। जब बैठते हो प्रार्थना में तो पूरा ध्यान, पूरा सोच एक ही जगह पर, वचन पढ़ के प्रार्थना में जाना है। अब प्रार्थना में अगर नींद आए, प्रार्थना में मन भटके, बहुत दूर से बारिश की प्रार्थना हो रही है, सॉरी बारिश की गाना। अब प्रार्थना में उंगली मत पटकाओ। प्रार्थना में कोई प्रार्थना मतलब प्रार्थना।
प्रार्थना का मतलब सब बताएं हमको, बताएं प्रार्थना का मतलब। माइक दो, माइक दो। पूछो। प्रभु से बातें करना। प्रभु से बातें करना। प्रभु से बातें करना। परमेश्वर से बातें करना। परमेश्वर से बातें करना। अभिषेक पीछे जाओ, सामने सब धर्मी लोग हैं। प्रभु से बातें करना, प्रभु से कनेक्शन बनाना। प्रभु से बातें करना। प्रार्थना क्या है? क्या चीज़ को? प्रार्थना का मतलब कि प्रार्थना तो ऐसे बहुत कि अगर कुछ नहीं काम ये कि और हम लोग का क्या है, मन प्रार्थना करना, जीवन ही प्रार्थना है हम लोग का। अभिषेक वॉइस हाइट। प्रभु संग जो संयोग कनेक्शन, प्रभु से बातें करना। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से उनसे रहकर बातें करना और उनको जो भी हमारा जो दुख है उनसे शेयर करना। परमेश्वर से बातें करना। अपना परमेश्वर से बातें करते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। प्रभु से बातें करना। जब ज़रूरतें पड़ती है तो हम परमेश्वर के निकट जाते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रभु से बातें करना। प्रभु से प्रार्थना करना। परमेश्वर से अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना। और कोई? प्रभु से बातें करना। अभिषेक कठिन कठिन बातों को समझना। अपने दिल की बातें प्रभु को बोलना और उनकी संगति में समय बिताना और उनके साथ ही रहना। एक वो जगह, सुनो, प्रार्थना का मतलब होता है एक वो जगह जहाँ सिर्फ दो जन मिल सकता है। प्रार्थना का मतलब ये है एक वो जगह जहाँ दो जन, कौन कौन? जैसे दो लवर, उनके बीच में कोई आए तो मिस्टर लवर क्या करेगा? डंडा रखना है, भागे जाए। मिस्टर लवर क्या होता है? तुमको दिखाई नहीं देता, हम अपना गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। प्रार्थना का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ दो ही लोग, या तो वो सुने या तो ये सुने। अभी भी हम लोग का चर्च प्रार्थना में टाइम नहीं दे रहा है। अभी भी हमारा चर्च प्रार्थना में समय नहीं निकाल रहा है। एक प्रार्थना ऐसा होता है कि आमीन, एक प्रार्थना हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, तू दर्शन में आया। जो सोता है वो दर्शन नहीं दिखता। वो दूर दर्शन दिखता है। जानते हो इसका मतलब? जो प्रार्थना, रियल प्रार्थना
जो करता है करेगा, उसको सामने कौन खड़ा है, कौन बैठा है दिखाई देगा। समझा? रियल प्रार्थना का मतलब है एक प्रार्थना करने जन जब प्रार्थना चाहे खड़ा हो चाहे बैठा हो, जैसे वो अपनी आंखें बंद करेगा सामने कौन है दिखाई देगा और वो बातें कर सकता है। कई बार हम प्रार्थना में बैठे, सामने वो बैठा है जिसको हमारी प्रार्थना नहीं सुनना है। समझे? क्या क्या बोलिए। कई बार हम जब बैठते हैं प्रार्थना में तो सामने वो व्यक्ति बैठता है, वो जन होता है जिसको हमारी प्रार्थना नहीं सुनना है, और हम बैठते ही अपनी आंसुओं के साथ सब कुछ बोलते हैं, घर की बातें, पति पत्नी की बातें, बच्चों की बातें, और वो सब सुन के सब गट्टी बांध के अय्यूब की तरह पहुंचता है और परमेश्वर के पास पहुंच के कहता है कि देख, जिसके लिए तूने अपना लहू बहाया है वो मुझसे बातें करता है, जिसके लिए तू मार खाया वो तुझे नहीं मुझसे बातें करता है। आज मेरे साथ 1 घंटा बात किया है और सही व्यक्ति चुप। कौन? परमेश्वर। तो कई बार हम अपने प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर को चुप करते हैं। प्रार्थना ऐसा कीजिए कि जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करें, सामने आपको आपका परमेश्वर बैठे दिखाई दे। और मैं सच बोलता हूँ, जैसे ही आप सही प्रार्थना में बैठेंगे, 2 ही बातें बोलेंगे, प्रभु तू सब जानता है। आमीन। क्योंकि जो प्रतिदिन मिलता है, जो रोज मिलता है, उसके लिए 1 घंटा बस प्रभु तू सब जानता है, उतने में ही पूरा दुनिया का प्रार्थना हो गया। क्योंकि लिखा है, वो अपने लोगों की प्रार्थना की, अपने कान को बोलिए जोर से, और सुनता भी है। तो हम सब खड़ेंगे, सब कोई हो सके तो सामने जाइए, कैमरा अपने हाथ में ले लो। तो उसने सारे लोगों को, उपकार नंबर 3, उसने पापा को क्षमा किया। उपकार नंबर 4, हमारे सिर पर 2 मुकुट बांधा, 2 मुकुट, करुणा। जब आपके माथे पर दया का मुकुट है, ठीक है, तो है, टच कीजिए।
उसने हमारे सिर पर दया का मुकुट और कृपा मर्सी कंपैशन 2 मुकुट उसने बांध दिया। उपकार नंबर 5 बोलिए कौन सा है? उपकार नंबर 5 उपकार नंबर 5 वो तुझे उत्तम उत्तम पदार्थ से भूल गए। जब घर में खाना हमेशा एक ही बने, दाल भात चोखा, भिंडी, करेला, सब्जी, तो बोलिए प्रभु तूने मुझ पर उपकार किया है। 5वां नंबर उपकार पूरा हो। कौन सा है? ये क्या है ये? बिरयानी, फ्राइड राइस, तंदूरी, सीख कबाब, मटन, रोल नहीं, सीख कबाब, मटन कबाब। आप खुद के लिए, खुद के घर के लिए, खुद के पति पत्नी के लिए बोल सकते प्रभु आज मेरे घर में उपकार नंबर 5 पूरा हो। उपकार नंबर कौन सा है? रोहित बोलो। पिंकी बोलो। क्या बोली? 5वां नंबर क्या बोलो? संध्या बोलो। पूछो। आज क्या खाया? आज क्या खाया? आज क्या खाया? तब मुझसे पूछिए।